राजनीति में निचले स्तर से अपना सफर शुरू करने के बाद पहली बड़ी इच्छा विधायकी का टिकट पाना होती है। शहर के 10 विधानसभा इलाकों की बात करें तो यहां विधायकी के लिए अपने पैर जमा पाना दूसरी पंक्ति के नेताओं के लिए काफी या फिर कहें कि इतना आसान नहीं होता। अगर कांग्रेस आगामी 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है तो टोंक अपने वर्तमान विधायक और उम्मीदवार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सचिन पायलट का समय आ गया है। इस दौरान वो ये तक बताना नहीं भूलते हैं कि 2018 में टोंक से सचिन पायलट की जीत का अंतर मुख्यमंत्री यानी कि जो प्रदेश के फिलहाल मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनकी सीट जोधपुर से सरदारपुरा से ज्यादा थी। यानी कि टोंक में जो सचिन पायलट की जीत हुई थी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कई ज्यादा थी। अब बात करते हैं कि क्या सचिन पायलट अपने और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच की दूरी को जो अंतर है उसे नाप सकते हैं या नहीं, और कितनी जो डिस्टेंस था वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला विडंबना ये है कि टोंक से विधायक के रूप में सचिन पायलट का शोपीस प्रोजेक्ट बनास नदी पर शहर को गहलोत गांव से जोड़ने के लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। मॉनसून में नदी उफान पर आ जाती है और अस्थायी पुल को बहा ले जाती है। इस तरह उफनती नदी गहलोत गांव के अलावा 50 अन्य गांवों को शहर से काट देती है। ग्रामीणों को 20 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ स्थानीय लोगों को धूल भरी सड़क पर ऊंटों पर यात्रा करते हुए देखा जा सकता है। पुल पिछले कुछ वर्षों से बन रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जब सचिन पायलट से ये पूछा गया कि इस बार उन्हें अपनी जीत को लेकर क्या कुछ कहना है, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस बार वो रिकॉर्ड जीत पर नजर लगाए बैठे हैं। सचिन पायलट ने बताया कि उन्होंने पिछले बार 55,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल करी थी और इस बार उनका लक्ष्य रिकॉर्ड तोड़ने का है। टिकट की घोषणा के एक दिन बाद रविवार को सचिन पायलट टोंक में थे। वहां गांवों पर बात करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और माइक्रो मैनेजमेंट के एक उदाहरण सहित उन्होंने ये तक कहा कि बूथ के जो कार्यकर्ताओं हैं वो जीत का मंत्र देने की बात कर रहे हैं। तो वहीं पायलट का ये भी कहना था कि वो जल्द ही राज्य भर में चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए फिलहाल उनका जो ध्यान है वो टोंक सीट पर ही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर सके। तो वहीं उनके समर्थकों का ये मानना है कि अब सचिन का समय जो है वो आ गया है और वो अगले सीएम राजस्थान के हो सकते हैं। टोंक के पार्षद शब्बीर अहमद का कहना है कि इस बार सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कहते हैं कि समय आ गया है जब पायलट इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। अहमद कहते हैं कि सचिन पायलट इसके हकदार है। टोंक से पायलट समर्थक गोवर्धन हिरोनी का भी ये कहना है कि पूर्वी राजस्थान के लोग तब निराश हुए जब 2018 में पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने, जबकि क्षेत्र ने इस उम्मीद में ये लगाए बैठे थे कि कांग्रेस को भारी वोट दिलाया था टोंक सीट ने और कुर्सी पर जो है वो सचिन पायलट बैठेंगे। इतना ही नहीं, वो आगे ये तक कहते हैं कि पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में 20 सीटें राजस्थान से भी हो सकती है। हिरोनी आगे ये तक कहते हैं कि गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम किया है और एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन उन्हें अब दिल्ली जाना चाहिए और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि सीएम फेस कौन होता है, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान में अभी किसी भी सीएम फेस की घोषणा नहीं की है और जो दावेदार हैं वो भी कई सारे हैं कांग्रेस में जो सीएम फेस हो सकते हैं, जिनमें से अशोक गहलोत का भी नाम है और सचिन पायलट का भी नाम है। अब टोंक के जो समर्थक हैं, जो सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो यही चाहते हैं कि सीएम जो है वो सचिन पायलट बने, लेकिन अब ये ऐसा होता है या नहीं ये तो होने वाले चुनाव में और आने वाले नतीजों पर ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।